गया कि सम्राट होटल में लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी के नेतृत्व में गया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के समर्थन में अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन भी शामिल हुए। वसीम नैयर अंसारी ने कहा कि जीतन राम मांझी के रूप में गया लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होना ही गया के लिए गौरव की बात है। जीतन राम मांझी एक अनुभवी, संघर्षशील और बेबाक नेता हैं, जिन्होंने हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है। मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग जीतन राम मांझी को समर्थन करने के लिए पूरे गया लोकसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को भी हम लोग उचित भागीदारी देंगे, सभी को साथ लेकर गया के विकास में चार चांद लगाएंगे। लोकप्रिय समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरू शर्मा ने कहा कि जीतन राम मांझी ने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा गरीबों और शोषितों की आवाज बनकर काम करने में गुजार दिया है और अब वे गया के हर समाज के लोगों का कल्याण करने का प्रण लेकर चुनाव मैदान में आए हैं। इसलिए हम आपसे आज यही अपील करेंगे कि आप सभी अपना एक मत जीतन राम मांझी को उनके चुनाव चिन्ह कढ़ाई छाप क्रम संख्या 4 पर आगामी 19 अप्रैल को भारी मतों से विजयी बनाएं और गया के साथ गया वासियों की तरक्की को चुने। इस मौके पर शहरयार अंसारी, कौशलेंद्र कुमार, मुजफ्फर हुसैन, इरफान अंसारी, इंजीनियर सदाम अंसारी, डॉक्टर फिरोज अंसारी, मुमताज अंसारी, मोहम्मद नौसाद, वाहिद अंसारी, जुनेद अंसारी, संजीत यादव, यासीन अंसारी, फयाज अंसारी, रवि रंजन यादव मौजूद थे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महागठबंधन एवं अन्य लोगों के साथ भी वार्ता की, लेकिन उस वार्ता में हिस्सेदारी की बात जबाई कि अंसारी और पसमंदाओं को उचित हिस्सेदारी दिया जाए। हम लोगों को भी जो जनगणना आपने कराया है, जातिगत जनगणना, उसके हिसाब से अंसारी और पसमंदा बिहार में लगभग 13% हैं। वैसे परिस्थिति में हम लोगों का 5-6 लोकसभा सीट बनता है, लेकिन कम से कम 1 से 2 सीट भी हम लोगों को दिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात को दरकिनार कर दिया गया और बाद में हम लोगों को उलझाया जाता रहा। तब तक क्या हुआ कि एनडीए के सारे सीट की बंटवारा हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों की वार्ता एनडीए गठबंधन से हुई। एनडीए गठबंधन ने कहा कि इस बार तो सीट की बंटवारा हो चुकी है, इस बार आप हमको समर्थन देंगे तो 25 में हम आपको अंसारी और पसमंदाओं को उचित हिस्सेदारी जरूर देंगे। अगर 25 में 5 से 10 अंसारी और पसमंदाओं को सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भेज देते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी और इसी जीत के लिए, इसी हिस्सेदारी के लिए लोकप्रिय समता पार्टी और वसीम नैयर अंसारी साहब अंसारी महापंचायत के माध्यम से अपना पूरा समर्थन एनडीए को प्रथम फेज में चारों सीट पर कर दिए। ये गया में लोकप्रिय समता पार्टी और अंसारी महापंचायत की ओर से एक मीटिंग माननीय गया के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्री जीतन राम मांझी जी के समर्थन में बुलाई गई थी, जिसमें पूरे गया संसदीय क्षेत्र के हर ब्लॉक से यहाँ लोग मौजूद हुए हैं और हम लोगों ने पूरे तन मन और धन से माननीय जीतन राम मांझी जी को जिताने के लिए यहाँ पे आज पूरे लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोगों ने इस बार एनडीए को समर्थन करने का ऐलान किया और गया में जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो पूरी ताकत के साथ हम लोग लगे हुए हैं और जो 4 तारीख को जो रिजल्ट होगा, जीतन राम मांझी जी भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। हम लोगों ने एनडीए को समर्थन इसलिए किया कि आप लोगों ने देखा कि महागठबंधन किस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। पूरे बिहार में मात्र 2 टिकट मुसलमानों को दिया गया और 10 टिकट यादव समाज को दिया गया। यही क्या M/2 समीकरण है? मुसलमानों की आबादी जबकि 18% है और यादव समाज की आबादी 14% है, तो 18% वाले को 2 टिकट और 14% वाले को 10 टिकट, ये पूरी तरह से मुसलमानों के साथ जब अन्याय हुआ। और दूसरा तरफ जब देखेंगे तो लालू यादव जी ने इस बार अपने घर की 2 बेटियों को भी मैदान में उतारा है। एक मिसा भारती जी पाटलिपुत्रा से लड़ रही है, दूसरा रोहिणी आचार्य जी सारण से लड़ रही है। तो पूरे बिहार के 2 करोड़ 37 लाख मुसलमानों को अपने 2 बेटियों को बराबर में तोलने का काम किया है। इसलिए पूरे बिहार में हम लोग इस बार जवाब देने का काम करेंगे और जिस भाजपा और एनडीए से आप डराते आए हैं, इस बार हम लोगों ने फ्रंट से भाजपा और एनडीए का दामन थाम लिया है। जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी होंगे वहाँ पूरी ताकत के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। हम लोग
समर्थन किए हैं। इस बार के चुनाव में आगे क्या होगा उस पर बातें होंगी, तभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत तरह का रास्ता खुला हुआ हमारे, तभी चुनाव में हम लोग इनके साथ हैं।